दिल को बहुत अजीज है आना बसंत का, रहबर की जिंदगी में समाना बसंत का। ऋतुओं का राजा बसंत आ चुका है। इस मौसम में कुदरत एकदम निखरे हुए अंदाज में स्वागत कर रही होती है। गुनगुनी सी धूप, रंग बिरंगे फूल, पूरी कायनात खूबसूरत नजर आती है। सर्द रातों के नेचर में ताजगी भर जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वसंत में खिले पीले फूलों का एक अलग महत्व भी होता है। पीला रंग मन का रंग कहा जाता है, पॉजिटिव सोच लाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और माँ सरस्वती को भी पीले फूल ही चढ़ाए जाते हैं। मैं तो माँ सरस्वती से यही कहूंगी, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भरते, वरदे वीणा वादनी वरदे। माँ सरस्वती के आशीर्वाद की जरूरत तो उन बच्चों को भी है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 11 दिन ही रह गए हैं। बिल्कुल, और उन बच्चों पर जो एग्जाम का मेंटल प्रेशर वो शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की अपनी कृपा से घटाएंगी और बच्चों के अंदर ज्ञान का जोत जलाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का ये प्रेशर नहीं घटा तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है। कई बच्चे तो जब प्रेशर नहीं झेल पाते हैं तो फिर खुदकुशी तक के ख्याल मन में लाने लगते हैं। स्कूल की ये टेंशन उन्हें 10 से 12 साल की उम्र में ही हाइपर टेंशन का मरीज बना रही है। एक स्टडी के मुताबिक देश में हर 3 या 4 में से एक बच्चा हाई बीपी लेकर घूम रहा है। बिल्कुल, और बचपन में डिप्रेशन, हाइपरटेंशन तो 25 साल की उम्र में ही आते ही युवा दिल और किडनी की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे में बच्चों की हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए पेरेंट्स भी पढ़ाई के प्रेशर से बच्चों को निकालने के तरीके सीखें, और सीखना उनको चाहिए। बच्चों के नंबर कम आए या ज्यादा, माता पिता को उनके साथ खड़े होना होगा, उनका हौसला बढ़ाना होगा। और ये सब कैसे होगा, ये सवाल आपके जहन में जरूर होगा, तो ये बताएंगे स्वामी रामदेव, जो खुद एक बहुत अच्छा खासा बड़ा गुरुकुल चलाते हैं जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं और हजारों बच्चों की जिंदगी वो बेहतर बनाते हैं। योग गुरु कैसे उन बच्चों की जिंदगी में आगे बढ़ने का पाठ उनको पढ़ा रहे हैं और उनको कैसे कामयाब बना रहे हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बसंत पंचमी की बहुत सारी बहुत प्रणाम। सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, आपको भी वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जीवन में सदा वसंत रहे, फूल खिला रहे, और जिसके जीवन में संत होते हैं उसके जीवन में सदा वसंत रहता है। और देखो, ये योग का, ये यज्ञ का, ये हर दिन प्रकृति का, संस्कृति का वसंत 7:56 पर हम इंडिया टीवी पर लेकर के आते हैं। जो कर पाते हैं उनसे हम रोज दंड बैठक भी करवाते हैं। ऐसे पूरा नीचे पूरा ऊपर, ऐसे 10 बार से शुरू करके 25 बार, 50 बार, 100 बार तक पहुंचा दिया हमने। और ये हमारा बालक बाईं तरफ बैठा है, चलो शीर्षासन करो। कितना पसीना बहाते हो अभी भी? डेली 100 ग्राम पसीना बहाता हूँ स्वामी जी। डेली 100 ग्राम पसीना। दंड बैठक भी लगाता है जी। हाँ, चल दंड बैठक लगा। क्या बात है। ये MBA किया हुआ, बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ, अभी किस कंपनी में काम करता है? एक्सेंचर नोएडा में। नोएडा में काम कर रहा है, आपके पड़ोस में इंडिया टीवी जी। तो रोज दंड बैठक लगाता है। शीर्षासन करो। और हो क्या गया था पहले, जब करते करते बताओ मेरी तरह से, चलो ऐसे ऐसे मुंह करके कर लो, करते करते बताओ, है ना? शीर्षासन करते हो ना जी, करो। इसको हो गया था HbA1c कितना पहुंच गया था? 12.1। 12.1। और कोलेस्ट्रॉल आराम से, कोलेस्ट्रॉल स्वामी जी 350-400 पहुंच गया था। कोलेस्ट्रॉल 350-400। और विटामिन डी? विटामिन डी 5 था स्वामी जी। विटामिन डी 5। फिर कितना हो गया अब? अभी 62 चल रहा है स्वामी जी। एक महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिला का D2K, बोन हेल्थ और ओमेगा खाया। उसके बाद एक महीने छोड़ के मैंने टेस्ट करवाया, जो मेरा 62 आया। लो भाई, ये भी बड़ा प्रतिमान बना दिया कि सिंथेटिक दवाओं की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल चीज़ों से अपना विटामिन डी, B12 इन सबको नॉर्मलाइज कर सकते हो। बच्चों को रोज़ ये त्राटक करना चाहिए, बच्चों को रोज़ शीर्षासन करना चाहिए जैसे मनीष कर रहा है।
अब ये काफ़ी हाई प्रोफाइल नौकरी भी कर रहा है, और जो शुगर आ गया था, बीपी आ गया था, स्ट्रेस आ गया था, कोलेस्ट्रॉल आ गया था, विटामिन डी, B12 एकदम तलहटी में चला गया था, उसको ठीक कर लिया। तो ये बच्चों को शीर्षासन कराएं, त्राटक कराएं, बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाएं, और इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी, बच्चों का IQ लेवल भी अच्छा होगा। और अनुलोम विलोम कराएं, जैसे ये हमारी बिटिया आई हुई है लंदन से, सविता, और ये भी कितने साल से फॉलो कर रही है बेटा? 25 सालों से। 25 सालों से शादी के बाद 5 साल तक तो नई थी, तो तब तो मैंने नहीं शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर देवरानी आ गई, घर में हेल्प हो गई, तो मैंने योगा शुरू किया करना। अब ये देखो, मैं इसकी उम्र तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बराबर की है, 60 के आसपास पहुंचने वाली है। अरे ठीक है, मतलब लेकिन इसकी उम्र 35 की लग रही है अभी। ये अच्छी बात है कि आप अपने एज को भी हकदार तो स्वामी जी थाम देवरानी जी सकते भी हो, हैं। एज को रिवर्स गियर लगा सकते हो। उनको भी थैंक यू बोला जाना चाहिए। सहयोग किया ना। हाँ जी। स्वामी जी, अच्छा देखिए, देवरानी भगवान सबको दे हाँ, रहा है ऐसी कि जो देवरानियां सबको एक मिले दूसरे की कि वो सहायता योग करें। करना शुरू कर पाएं घर में, अगर अब तक नहीं कर पा रही काम के लोड की वजह से। स्वामी जी देखिए, आज चूंकि बसंत पंचमी है और अमृत स्नान है, तो हमने जो कार्यक्रम शुरू किया बहुत खूबसूरत तस्वीरों के साथ किया। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देख करके आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, राहत मिलती है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब है स्वामी जी, और इधर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई का उन पर ज़बरदस्त प्रेशर है। तो हम बच्चों की पढ़ाई की प्रेशर की आज बात करेंगे, क्योंकि ये प्रेशर रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, उससे पहले ज़रा ये बताइए कि बसंत पंचमी के इस खास मौके पर अमृत स्नान जो होता है, इसका क्या महत्व है? तो देखो, हमने सूर्य नमस्कार भी किया, दंड बैठक भी लगाई, और वृक्षासन भी कर रहे हैं। ये तो सबको करना है। योग बिना रुके चरई वेती, बिना किसी अवरोध के अनवरत चलते रहना चाहिए। ये तो अनथक अनवरत साधना है हमारी। और उधर भी हमारे सब तीर्थयात्री चले जा रहे हैं, अनंत की ओर, संगम की ओर बढ़े जा रहे हैं। और ये सनातन का गर्व और महाकुंभ पर्व, इसमें स्नान का की महिमा ये है। उसकी मूर्त महिमा तो ये है कि वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और उसकी अमूर्त महिमा ये है कि इसमें अमृत स्नान में सारी दैवी शक्तियाँ, इससे जगत में जो कुछ हमारी आंखों से हमें दिख रहा है, इससे अनंत गुणा न दिखने वाली शक्तियां हैं। सारे देवता, सारे मुक्त पुरुष, सारे बुद्ध पुरुष, सारी अवतारी सत्ताएं, जिनको इस्लाम में, ईसाईयत में, हिंदुत्व में, सनातन धर्म में जो दैवी शक्तियां कहा जाता है ना, उन सारी दैवी शक्तियों का आशीर्वाद वहाँ संगम के तट पर लोगों को मिल रहा है। जीवन में वसंत आए, जीवन के सारे रोग, सारे दुख, सारे क्लेश कट जाएं, इसके लिए संगम के तट पर दैवी शक्तियों के आह्वान के साथ, मैं कहूँगा मूर्त से अनंत गुना ज़्यादा अमूर्त महत्व है, महिमा है महाकुंभ की। सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से स्वयं को अभिषिक्त, अनुग्रहित, उपकृत अनुभव करते हुए जी जो वसंत पंचमी पर ये गंगा स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, उनके जीवन के रोग, शोक, दुख, संताप और पाप का मतलब कोई अपराध नहीं है। जीवन में बहुत प्रकार के आंतरिक सूक्ष्म दोष होते हैं। उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए गंगा में स्नान किया और संकल्प किया कि जैसे हमारे इसने मनीष ने संकल्प कर रखा है कि सिंथेटिक दवाइयाँ नहीं खानी, बीपी, शुगर, थायराइड सब कुछ हरा दिया इसने, विटामिन डी, B12 सब कुछ ठीक कर लिया। ऐसे एक ओथ ले, प्लेज ले, मुझे नशा नहीं करना, मुझे किसी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, स्मित, राग, द्वेष, अभिनिवेश में अपने जीवन को तबाह नहीं होने देना। विद्यार्थियों के लिए मुझे कोई प्रमाद नहीं करना। हमारे प्रमाद के कारण से हमारी अवन्नति होती है। जो आज बच्चे बीमार हैं, आपने कहा हर तीसरा चौथा बच्चा हाइपरटेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में। बच्चों का IQ लेवल कमजोर पड़ता जा रहा है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ता जा रहा है, वो आत्मवंचना के शिकार हो रहे हैं, आत्मग्लानि के कुंठा के शिकार हो रहे हैं।
उन बच्चों को नहीं, वाकई में स्वामी जी आज इसमें शीर्षासन, हमें बहुत विस्तार से सर्वांगासन। बात करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो उसमें उनके पेरेंट्स की, माता पिता की, उनके परिवारजनों की और साथ साथ उनके टीचर्स की भूमिका होती है। स्वामी जी, मैं वसंत ऋतु की बात करती हूँ। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। सर्द रातों के बाद ये हल्की गुनगुनी सी धूप निकलना, रंग बिरंगे फूलों का खिलना बहुत सुंदर दिखाई देता है। और पीले फूलों से तो सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है, जिनके आशीर्वाद की उन बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है जिनके बोर्ड एग्जाम बस अब शुरू होने ही वाले हैं। 11 दिन ही बाकी हैं। तो परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए छात्र कैसे अपने आप को बलवान बनाए, ऊर्जावान बनाए, मानसिक बल उन्हें मिले और सरस्वती माँ का आशीर्वाद भी मिले। तो देखो, एक तरफ यहाँ यज्ञ चल रहा है, योग चल रहा है। देखो मनीष भी मेरे साथ शीर्षासन, सर्वांगासन कर। सब बच्चों को आज ये व्रत लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जैसे हुसैन जी ने कहा, हमारे यहाँ लगभग 10,000 बच्चे हरिद्वार में हैं, प्रयाग में हैं, और उन बच्चों में हम किसी भी बच्चे को, स्ट्रेस तो बहुत दूर की बात है, एंजाइटी, डिप्रेशन और बीपी, तो किसी भी बच्चे को कोई भी रोग नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। सबकी इम्यूनिटी बहुत हाई है, मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोरी शार्प है, आई के लेवल अच्छा है। जो याद करते हैं वो याद जल्दी हो जाता है, फिर उसको भूलते नहीं है, एग्जाम में घबराते नहीं है। सब बच्चों को हम शीर्षासन कराते हैं। ये शीर्षासन ऐसे है, ये, और ये शीर्षासन, फिर 1 से 2 मिनट, फिर सर्वांगासन, शीर्षासन, ये सर्वांगासन, और अनुलोम विलोम, कपालभाति, कपालभाति, और उसके बाद अब अनुलोम विलोम कर लो जी सविता जी। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन बच्चों को करना ही चाहिए, आदत डालिए। सूर्य नमस्कार बच्चों को, हाँ चलो लगे रहो। सर्वांगासन लंबा करो। मरकट आसन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को बैठे बैठे कमर दुखने लगती है, कमर अकड़ जाती है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। बच्चों को सर्वाइकल स्पॉलाइटिस और स्लिप डिस्क, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस हो रहा है। लो छोटे छोटे बच्चों को, छोटी उम्र में बच्चों को HL27 ये एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस हो रहा है। तो बच्चों को ये मरकट आसन और ये भुजंग आसन, ये लंबा करने की जरूरत है। लो ऐसे ये, तो ये बच्चे 100 बार भुजंग आसन करें, ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा बच्चों को। ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा ही नहीं। मैं एग्जाम के समय भी हम बच्चों से यहाँ पर अनुलोम विलोम कराते हैं। एग्जाम के समय भी बच्चों से कम 1-2 मिनट भस्त्रिका, कम से कम 5 मिनट कपालभाति, कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम, 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत। स्वामी जी देखिए, बच्चों पर एक अनजाना प्रेशर तो होता ही और है। वो बच्चे फिर सब प्रकार के स्ट्रेस से बचे अगर कहीं कोई परिवार ऐसा है भी स्वामी जी जहां बच्चे पर प्रेशर नहीं डाला जा रहा, तो भी उस पर प्रेशर है। अपने कलीग से अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, मामी के बच्चे से, चाची के बच्चे से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, ये भी प्रेशर है। अब इस प्रेशर की जो नंबरों की रेस है, इसकी शुरुआत स्वामी जी कहाँ से होती है? क्या पेरेंट्स इसकी शुरुआत कर रहे होते हैं, टीचर इसकी शुरुआत कर रहे होते हैं, या हमारे समाज का ताना बाना ही कुछ ऐसा हो चुका है कि भाई नंबर 1 रहना है तो उसका प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा और इस प्रेशर के साथ जीना है? तो इस प्रेशर को रिलीज कैसे किया जाए? देखो, बिना प्रेशर के आदरणीय रजत शर्मा जी नंबर 1 है, बिना प्रेशर के हमारे हुसैन भाई नंबर 1 है, हमारी बहन मीनाक्षी जी नंबर 1 है, अमित जी जहाँ भी लगा दो, हिंदुस्तान के उधर चाइना के, पाकिस्तान के बॉर्डर पर कहीं पर भी लगा दो, अपने काम में नंबर 1 है। तो ये जो नंबर 1 है ना, ये कोई स्ट्रेस नहीं है। स्वामी रामदेव आपके सामने योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी के आंदोलन में, देश की सेवा में नंबर 1 है। तो अपने बारे में नंबर 1 कहना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन हेल्थ में, फिटनेस में
सुबह उठ करके कोई दौड़ बात नहीं, लगाने मैं में कह देता हूँ स्वामी जी मेरे आपकी से तरफ से, आधी उम्र वाले बच्चे भी पीछे फिटनेस छूट के जाते मामले हैं। में स्वामी रामदेव नंबर 1 है। तो देखो, हाँ, थैंक यू। तो देखो, ये सब कोई बोझ नहीं है। आप एक शब्द बोलते हैं ना मेरे भाई, निर्भर। बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ, भार के साथ नहीं, निर्भर हो करके। और हमारी मीनाक्षी जी बेटी को बहुत ये शब्द पसंद है, समता समत्वम योग उच्यते, समता में रहना है। तो क्या करना है, जब हम योग करेंगे और अपना काम पूरा करेंगे तो नंबर 1 तो हम होंगे ही। श्रीमद् भगवद गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, चलो शस्त्रकासन मंडूकासन करो मनीष, लंबा करना ऐसे, हाँ। और तुम तो पवन मुक्तासन करना, उधर लेट, पैर उधर, मंडूकासन पवन मुक्तासन बच्चों से जरूर कराएं, पेट में बच्चों के बड़े गड़बड़ रहते हैं। तो नंबर 1 होने का प्रेशर नहीं लेना है, अपने कर्म से नंबर 1 रहना है। स्ट्रेस लेने से कोई नंबर 1 थोड़ी होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पढ़ाई में वो नंबर 1 थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन अपने कर्म से वो देश में नंबर 1 है, नेताओं में नंबर 1 है। अब तो विश्व के नेताओं में, वर्ल्ड लीडरशिप में उनका नाम आता है। तो देखो, आदमी को अपने कर्म पर ध्यान देना है, बाकी सब बोझ उतार करके धर दो भाई एक तरफ। हाँ, और जो सुबह उठ करके योग करेंगे, अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, बाकी इधर उधर की चीजों में ध्यान नहीं देना। चारों तरफ बहुत अफरा तफरी का माहौल है, बहुत उथल पुथल है, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। ये तो स्वामी जी, ये आप अब तो अपने ये यहाँ बच्चा बच्चों अच्छा हो को गया। जब कोरोना चल रहा था, कभी कभी एक्स्ट्रा क्या- काउंसलिंग देते हैं, 1-on-1 क्या- मुलाकात क्या करते खाने लग गया हैं, था? उनसे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई बाहर बहुत पढ़नी है। डिस्काउंट मिलता था, ये ऑनलाइन एग्रीगेटर्स बहुत डिस्काउंट देते थे, तो मैं बाहर का सामान बहुत खाने लगा था, जिसकी वजह से मेरे शरीर का पूरा कबाड़ा निकल गया था। लो, डिस्काउंट मिल रहा था खाने में ऑनलाइन पर, हाँ, शरीर का इनकाउंटर हो गया था स्वामी जी उसकी शरीर वजह का से। एनकाउंटर कर लिया डिस्काउंट के चक्कर। उसके बाद मैंने स्वामी जी 2 अप्रैल 2023 को प्रण लिया कि मैं कोई सिंथेटिक दवाई नहीं खाऊंगा और अपने आप को ठीक करूंगा। क्या और 4 मई को मैंने सारी दवाइयाँ त्याग दी। उस दिन सारी दवाइयों को मैंने माला पहना दी, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी भी प्रकार की कोई अंग्रेजी दवाई नहीं ली क्या है। बात है, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ये। चलो अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी, मैं ये तो पूछ रहा था जरा, देखो भाई, मेरे हुसैन जी, देखो ये तो घर, हाँ स्वामी जी, जितनी मतलब हम ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि बच्चे को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बोलिए, बोलिए। और बच्चे से माँ बाप भी ये कहें कि प्रेशर मत लो, लेकिन एक अनचाहा प्रेशर उन पर होता है। तो क्या कभी आप, जो बच्चे आप क्या पढ़ते हैं, उनको आप काउंसलिंग देते हैं, कभी कभी 1-on-1 मुलाकात करते हैं कि उनसे ये कहा जाए कि भाई तुम अपनी पढ़ाई पढ़ते रहो और अपना वर्कआउट फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, बाकी जो होगा वो ज़रूर हासिल होगा। तो ये बच्चों के अंदर लाया कैसे जाए, क्या करते हैं देखो, उसके लिए आप? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। कैसे करते हैं, कैसे इन बच्चों को ऐसे एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। 99% तो मैं बच्चों से बोलता हूँ, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत पड़े, तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत पड़े, ये भी एक सेकेंडरी बात है। प्रथम कोटि की बात ये है कि हम इतने सजग, इतने संवेदनशील, इतने जागरूक, इतने उत्साह में रहने वाले बने, इतने आत्म संयम में, सेल्फ डिसिप्लिन में रहने वाले बने कि हमें टोकना ही ना पड़े। ये दूसरे दर्जे की बात है कि किसी के टोकने पर, रोकने पर, कहने पर, हाँ, किसी के मोटिवेशन देने पर, किसी का गाइडेंस देने पर हम आगे अरे अपने सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में रहो। फिर भी कोई बच्चा आता है तो जरा सा आपस उससे हम कहते हैं, अरे तुम तो ऋषि ऋषिकाओं की संतान हो, तुम तो अमृत की संतान हो, तुम तो उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान के वंशधर हो, उनके अंश हो, उनके वंश हो, तुम काहे निराश हो गए? तुम्हारे पिंड में तो सारा ब्रह्मांड है, तुम्हारे आत्मा में स्वयं परमात्मा है, तुम क्यों निराश हताश हो? एक क्षण में वो अच्छे हो जाते। हाँ, डेली हम जो है बच्चों को गेम्स ज़रूर करवाते हैं, बच्चों को योग ज़रूर कराते हैं, और परिवेश ऐसा रखते हैं कि प्रयत्न करो कि तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आए, लेकिन 99 आ गए, 98 आ गए, 95 आ गए। हमारे मैक्सिमम बच्चे
करीब 90% बच्चे 90% नंबर मार्क्स लेकर के आते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, एकेडमिक्स के साथ डिसिप्लिन में नंबर 1 रहते हैं। एक बार भी कोई बड़ी भूल नहीं करते। बीड़ी सिगरेट शराब नशा हिंसा मार धाड़ ये तो दूर की बात रही, मन में ये भी बात स्वामी जी कोई बड़े काम की विकार है। ना आए, ऐसे निर्दोषता का वातावरण, परिवेश। स्वामी जी डिसिप्लिन भाई। पहले अगर आ गई किसी बच्चे में तो फिर मंजिलें उसकी आसान हो जाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतनी सारी बातें बताने के बावजूद स्वामी जी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन पर प्रेशर पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर जब प्रेशर पड़ता है तो उनके खतरनाक से साइड इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। और स्टडीज ये बता रही हैं स्वामी जी कि 10 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें हाइपरटेंशन दिखाई दे रहा है। देश में हर तीसरा या चौथा बच्चा इस टाइम हाई बीपी लेकर घूम रहा है। ये वाकई मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अंदर से ये बात बहुत परेशान कर रही कि उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिनके बच्चों को इतनी सी उम्र में हाई बीपी हो जाए। तो स्वामी जी सबसे पहले बच्चों को हाई बीपी से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, अगर हो गया उनको तो क्या बड़ों वाले तरीके उनके लिए अपनाए जाएंगे या कुछ अलग उनको करना होगा? तो देखो, एक तो मरकटासन करे बच्चे, ये बड़ा अच्छा है। तो मरकटासन करे, बच्चों से मकरासन भुजंगासन करें, करो उल्टी लेट के मकरासन करो सविता, और भुजंगासन करो। तो ऐसे ये हमारी लंदन वाली बहन जी तो मकरासन भुजंगासन कर रही है, तुम भी कर लो बाबू। ओम प्रकाश जी जेनेटिक अस्थमा ठीक कर लिया इन्होंने, और भुजंगासन। फिर ये मरकटासन। हाइपरटेंशन के लिए थोड़ा लौकी के सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी बच्चों को ज़्यादा खिलाएं। थोड़े दिन मुक्तावटी बीपी ग्रेड दे देते ज़्यादा बढ़ने का। शुगर भी बच्चों को हो रहा है, मोटे तो हो रहे हैं, उनको मेदो और वेट को मधुनशी मधुग्रेड। और बच्चों को स्ट्रेस ना हो, मेधावटी मेमोरी ग्रेड उनके लिए बेस्ट है। या एक ओमेगा दे दे, या सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी पिला दे बच्चों को, ये बड़ा जरूरी है। और इनकी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहे बच्चों की, इसके लिए उनको इम्यूनोग्रिट या ये बाल प्राश बच्चों को खिलाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यह हाइपरटेंशन के लिए। शीतली, ये बड़ा जरूरी है, शीतली और ये शीतकारी। चंद्रभेदी, बाएं नाक से लिया, बायां ईड़ा दाएं पिंगला बीच की सुषुम्ना, ये चंद्रस्वर है, दाहिना सूर्यस्वर। बाएं से लिया, थोड़ा होल्ड किया, 10-20 सेकंड, दाएं से छोड़ दिया, और ये पॉइंट दबा दिया। और बच्चों से कहें भाई जरा मुस्कुराओ, देखो ये पंछी कोई रोता धोता नहीं है। हमारे यहाँ पर ये कबूतर भी कितने प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, और जो है पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब आनंद में हैं। इन्होंने अपने घर भी नहीं बना रखे कहीं घोंसला मिल जाए वही रह जाते, चाहे ये देसी कबूतर है चाहे पालतू कबूतर है, सब आनंद में रहते हैं। तो देखो इन पंछियों को देखो, पेड़ पौधों वनस्पतियों को देखो, सब कितने प्रसन्न हैं, और सब अपने अपने स्वधर्म में अपनी अपनी जो मूल प्रकृति है, अपना अपना जो मूल स्वभाव है उसमें जी रहे। तो बच्चों को ऐसे एक प्राकृतिक परिवेश, एक नेचुरल स्ट्रेस फ्री पॉजिटिव इन्वायरमेंट, उत्साह से भरा हुआ वातावरण उपलब्ध कराए, ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है। घर में सुबह सुबह योग हो, घर में सुबह सुबह यज्ञ हो, हवन हो, घर में सब उत्साह में रहे, परस्पर प्रीति करें, माता पिता में भी मार धाड़ ना हो। पता लग रहा है माँ बाप ही एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है। तो घर में ये जो वातावरण की दिव्यता है ना, ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा वातावरण, अच्छा प्रशिक्षण, अच्छे प्रशिक्षक, जिसके जीवन में अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त हो ना, उसकी जिंदगी में फिर ये समस्या ही नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहुत पहले मैंने कभी लिखा था कि बच्चे जो कुछ सीखते हैं अपने बड़ों से सीखते हैं, मोहब्बतें भी और नफ़रतें भी। तो घर में माहौल ऐसा रखें कि बच्चे अच्छा सीखें और ज़िंदगी में अच्छा करें। बच्चों से जुड़ा स्वामी जी अगला सवाल लूँ, उससे पहले ये जो हमारे नोएडा वाले भाई साहब आपके साथ योग कर रहे हैं, इन्होंने लग रहा है स्वामी जी नाखून से नाखून नहीं रगड़ा है, ये वाली कला भी इनको सिखाइए, क्योंकि कैमरे की आंखें बार बार चमक रही हैं। तो अब मैं अगला विषय स्वामी जी आपके हवाले करता हूँ।
कायदे अरे से लगा जबरदस्त। रहे हैं। बाकी सारी चीजें बहुत कमाल की कर रहे हैं करो करो करो। स्वामी जी। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हनुमान दंड बहुत अच्छे लगा। आज मैंने इनको केश कांति भी दे दिया है, अगले बार से खेती भी पूरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिन बच्चों पर बोझ हावी रहता है, इस तरह का मेंटल प्रेशर ज्यादा रहता है, वो 25 बरस के होते होते दिल के, किडनी के मरीज बन जाते हैं। अब ऐसी नौजवान पीढ़ी का क्या किया जाएगा जो 25 बरस में ही दिल और किडनी की बीमारी लेकर घूमे? तो बच्चों का स्ट्रेस घटाने के साथ साथ जरा उनके लिए हार्ट और किडनी को भी उनका बचपन में ही मजबूत कर दिया जाए, ताकि जवान होते तो भी सब कुछ मजबूत रहे। और जो आयुर्वेदिक और यौगिक उपाय हैं वो भी जरा ये बताइए। करो, एक तो ये करना चाहिए, ये ऐसे और ये दूसरा ऐसे, बड़े अच्छे उपाय है। करो, ये भी करो सविता जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सविता सूर्य को कहते हैं, सविता परमात्मा को कहते हैं, जो सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। सविता सोच रही है रोज बाबा जी मेरा ही नाम लेते हैं। तो हम ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ये अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग करना है। अर्जुन की छाल दालचीनी से हवन करना। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमये। ये नैनो मेडिसिन होकर के अर्जुन की छाल दालचीनी गाय का घी। अब गाय का घी वैसे तो हजम होता ही नहीं, तो हवन में ही डाल लें। जब हवन में ऐसे गाय का घी डालते हैं ना, तो ये हव्य द्रव्य सूक्ष्म होकर के, कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है। मैटर से एनर्जी, एनर्जी से पुनः मैटर। लो, ये सारे जगत का सिद्धांत है। तो क्या करें? तो अग्निहोत्र करें, गूगल से, गाय के घी से, अर्जुन की छाल दालचीनी से, पुनर्नवा से। हमने हृदयष्टि बना रखी। फिर ये अभ्यास करें, खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन की छाल का ही हमने घनबटी बना दी, अर्जुन घनबटी, उसका सेवन कर लें। हार्ट के ब्लॉकेज, मेरे पास तो इसके कली विमला बता रही थी, पहले और बाद में एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी नॉर्मल आई। हार्ट के ब्लॉकेज खत्म। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स होते हैं, बीपी शुगर रिवर्सेबल है। लीवर किडनी की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को आ रही है, उनको मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन करना है। तो मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन बच्चे करेंगे, लीवर किडनी ठीक रहेंगे। गोमुख आसन करेंगे, करो मंडूक आसन। तुम तो योग मुद्रा आसन करो पद्मासन में बैठ के, ये ऐसे और ये ऐसे, देखो ये। तो ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए। सोड़ में पड़े, मैं कहता हूँ सोड़ छोड़ रहे बेटे, दौड़ ले थोड़ा। तो सोड़ छोड़ के दौड़ लगानी है। रजाई में पड़े पड़े लतियाते रहते हैं रजाई में, और आपस में उठ जाएंगे, बतियाते रहेंगे। मुझे तो सुबह सुबह योग ना करने वालों पर बड़ी दया आती है। ये भगवान या तो इनको योग में लगा दे या जल्दी ऊपर उठा ले। ये बड़े परेशान आत्मा है। ये देखो, अब देखिए जो योग करेगा नहीं लोगों तो ने परेशान तो योग रहेगा। का अनादर किया जी, और खुद ही तिरस्कृत हो गए। हाँ, तो योग का, आयुर्वेद का, प्रकृति का, सनातन शाश्वत मूल्यों का अनादर किया और खुद ही उससे जीवन में तिरस्कृत होकर के रह गए, बीमार लाचार बन करके रह गए। इसलिए मैं तो कहता हूँ योग को इग्नोर मत कीजिए, योग का तिरस्कार मत कीजिए, योग से उपचार लीजिए। ये बड़ा उपकार है हमारे पूर्वजों का, योग, आयुर्वेद और ये जड़ी बूटियाँ रोज हम बताते रहते हैं, भाई इसको अपना लो। तो आज के बाद अब कोई बच्चा बीमार नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा। स्वामी जी, हर वक्त पढ़ते रहने की एक धुन भी होती है बच्चों में, जो उन्हें कई बार फिजिकल एक्टिविटी से दूर कर देती है, और फिर नतीजा ये निकलता है कि उनकी फिजिकल ग्रोथ पर इसका असर पड़ता है। पढ़ते रहना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के ही कीड़े बन के रह जाना, किताबों के ही कीड़े बन के रह जाना, ये मसल्स और हड्डियों को कमजोर कर देता है। तो स्वामी जी, हड्डियों पर भी बात हो जानी चाहिए, मांसपेशियों पर बात हो जानी चाहिए, जिससे कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो। और गिलहरी जो है वो भी अपना आसन कर रही है, कैमरा पर्सन ने उन्हें भी कैप्चर कर दिया। एक तो ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन आदि, और सूर्य नमस्कार करना चाहिए तो ज्योत्सना की तरह पूरे एकदम पूरी हाइट वाले रहेंगे। बच्चों की हाइट बहुत कम हो गई आजकल। मनीष, थोड़ा देर में मिला, नहीं तो तेरी भी
2-4 इंच बढ़ा ही देता। स्वामी जी ताड़ासन से मेरे फ्लैट फुट ठीक हो गए, देखिए। फ्लैट फुट ठीक होगी? अरे हाँ, ये तो बड़ी बात बताई भाई, बड़ी बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाएं। ये तो नई नई बात पता लग रही है। विटामिन डी भी अच्छा कर लिया, B12 अच्छा कर लिया, न्यूट्रिला डी और B12 ले लिया इसने, विटामिन D2 के खाया इसने, ये बड़ी बात है। तो बच्चों में भी जो न्यूट्रिशन की कमी है, सुबह उनको धूप में बैठाया करें, उनको ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करवाया करें, बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया करें, बच्चों को दूध दही का सेवन करवाया करें। शाकाहारियों को दूध दही से और अंकुरित से ही सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, इसलिए बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाइए, बच्चों को ताड़ासन करवाइए, बच्चों को भुजंगासन करवाइए, बच्चों को थोड़ा धूप में बैठाइए। आजकल के बच्चे एकदम चुलचुले, थुलथुले, पिलपिले, बुलबुले से क्या बताएं। बच्चों को थोड़ा रफ-टफ बनाओ, सुबह उठा करके दौड़ लगवाओ, भुजंगासन करो जी सविता जी। आज तो आपका कई दिन का भुजंगासन एक साथ ही हो रहा, तो ऐसे बच्चों को सुबह उठा करके दौड़ लगवाओ, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, ऐसे थोड़ा उनको, ये चाहे साधारण दंड से लेकर के, अभी हमारा मनीष लगा रहा था ये हनुमान दंड, ऐसे फटाफट लगा, ऐसे बच्चों की तरह स्फूर्ति रहनी चाहिए ऐसे। स्वामी जी बच्चों का जिक्र हो रहा है तो एक बच्चों को स्टडी का भी जिक्र कर ले। ऐसे अमेरिका में सुबह- हुई एक स्टडी सुबह स्वामी दंड जी। लगवाया करो, बैठक लगवाया करो, कर लो क्या स्टडी हुई? जी स्वामी जी, तो अमेरिका में स्वामी जी एक स्टडी हुई, उसके मुताबिक जो चिंता है बच्चों की मेंटल हेल्थ पर गहरी चोट कर सकती है और करती भी है। तो उन्हें चिड़चिड़ापन, साथ ही गुस्सैल होना और तन्हा कर देते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, और किसी के टोकने पर वो अपना उससे क्रिटिसिज्म समझते हैं कि उनको लेकर कुछ गलत बोला जाता है, उनको लेकर जो बातें कही जाती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं स्वामी जी। तो ये जो चिंता है मासूमों का बचपन ना खो जाए, और उसके लिए क्या करें, और जो बच्चे इसके इफेक्ट से पीड़ित हैं उन्हें कैसे नॉर्मल करें। स्वामी जी मैं बस आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। कल एक बच्ची को किसी ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि आपका उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, क्योंकि उसके साथ जो आसपास जो बच्चे थे उससे बड़े थे, तो उसने बोला कि क्या आप मुझे टॉन्ट कर रहे हो। तो मैं हैरान रह गया कि वो 5-6 साल की बच्ची ये बोल रही कि आप मुझे टॉन्ट कर रहे हो। केवल एज पूछ रहे सिर्फ उम्र पूछ लिया उस बच्ची का। बताओ, उम्र पूछने पर भी नाराज हो रहे। ये हमारी बहन ये तो बड़ों में हमने सुना था, लेकिन छोटे बच्चों में इसने तो बोला बाबा जी आपके आस पड़ोस में हो। तो ये छोटी छोटी बातों में नाराज होना, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा करना, आपा खो देना, धीरज खो देना, पेशेंस लूज कर देना। तो एक तो सबको बच्चों को ना मेधावटी दिया करो, इससे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं ना, वो अच्छे सीक्रेट होंगे। तेरे को तो स्ट्रेस नहीं होता, इसको तो नहीं होता, अपने हस्बैंड को कर देती है कभी कभी। ले ये मेधावटी ले जाना, उसको अपने हस्बैंड को देना। हाँ, वैसे तो उसका दिमाग ठीक है और ठीक रहेगा। छोटे बच्चों को मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड बड़ी ज़बरदस्त है। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड देने से बच्चों के ब्रेन के अंदर केमिकल लोचा नहीं होता। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH स्ट्रेस हार्मोन्स उसके रेगुलेट रहते, नीचे रहते। इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो बढ़े हुए रहते हैं। फिर ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन आज जो बताए बच्चों को सीरियसली करवाना। ब्राह्मी शंखपुष्प भी बच्चों को देना, उसके पाउडर मिल जाते हैं। ब्राह्मी शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावर बच्चों को देना चाहिए। अश्वगंधा शतावर से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, ब्राह्मी शंखपुष्पी से दिमाग अच्छा रहेगा। बच्चों को ये बादाम पाक भी देना चाहिए, या बादाम रोगन या बादाम अखरोट पीस करके देना चाहिए। इससे बच्चों को कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और ब्रेन के लिए जितने भी एक हेल्दी जो फैटी एसिड्स चाहिए वो सब भी पूरे बच्चों को पूरे मिल जाएंगे, अमीनो एसिड्स पूरे मिल जाएंगे। और फिर बच्चों की जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है, तेरे कितने बच्चे? एक बेटी है। लाओ उसको गोंद का लड्डू देना। हाँ, नहीं तो पूछेगी मम्मा गई थी हरिद्वार बाबा जी के पास, क्या प्रसाद लेकर के आई, तो बच्चों को गोंद के लड्डू खिलाए। हाँ, अपने लड्डू गोपाल को। नहीं तो बच्चे आजकल बर्गर, पिज्जा ये खा करके देखो गड़ा खराब हालत कर ली थी, अब तो ठीक हो गया है। लेकिन अकल आई सब लूट पीट करके, लेकिन कोई बात नहीं, लूट पीट करके भी सही रास्ते पर तो बच्चों की तरबियत इतनी करते अच्छी बात वक्त है। बच्चों को बच्चा समझें तो और बच्चों को अपने जो सपने प्यार वो प्यार बच्चों से पर इतना उभारना न लाद दें कि बच्चे प्रेशर में आ जाए। उनको प्रेशर से रिलीज कैसे करना है, उन्हें बच्चों को फ्री कैसे रखना है, वो स्वामी जी ने अब आपको बता दिया है।
तो कुछ इस तरीके से बच्चों को पढ़ाई लिखाई कि बच्चे नंबर 1 रहें भी और नंबर 1 होने का प्रेशर भी उन पर बिल्कुल ना पड़े। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का। तो स्वामी जी, आज क्या खास है रामबाण में? आज के रामबाण में देखो, लोगों को ना एक तो कफ कोल्ड बहुत बढ़ रहा है। अब ये सर्दी जाते जाते थपेड़े मार के चली जाती है, और लोगों को यूरिक एसिड, फिर जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ रहा है। तो जिनको कफ कोल्ड है, वात और कफ की एक साथ दवा क्या है? चुटकी भर अजवाइन, कहते हैं ना चुटकी में ठीक। ये जो चुटकी में ठीक कैसे? चुटकी भर अजवाइन ली और उसमें डाल दिया थोड़ा सा इसका स्लाइस काट करके अदरक का, और ये पानी फिर पिला दो जिसको भी कफ कोल्ड है और जिसको भी आर्थराइटिस है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनके लिए तो परम औषधि है। हाँ, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। बड़ी उम्र में तो ये चीज़ें दोनों ही बढ़ती हैं। कफ कोल्ड भी ऐसा लगता है जैसे भीतर ही फैक्ट्री लगती है। हाँ, तो ये अब बड़ी उम्र वालों को, ये बाबा ओम प्रकाश ने तो अस्थमा ठीक कर लिया, जेनेटिक था बाबा, ये पी ले। अब वात और कफ दोनों बैलेंस रहेंगे। अब तो अपने बेटे को लेकर आए, छोटे वाला बेटा 6 फीट का हो गया। लो पियो, जोरदार अभिनंदन है, जेनेटिक बीमारी ठीक कर ली है। ऐसे लोग अपने रोग ठीक कर रहे हैं, पी लो बाबा। और स्वामी जी, जगह जगह योग पंचायत भी लग रही, तो आगे बढ़ते हैं, अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। बीकानेर राजस्थान में योग पंचायत लगी, नागौर से भी तस्वीरें आई, राजस्थान के नागौर से घर की छत पे योग हो रहा है। ये एक सेक्टर 8 का केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पर बच्चे योग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से भी तस्वीरें आई, उत्तर प्रदेश के, पूरा परिवार योग कर रहा है, मिलजुल करके लग रहा है। किसी पार्क में योग हो रहा है। बोईसर महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। तो शहर शहर स्वामी जी योग पंचायतें लग रही हैं, लोग योग कर रहे हैं, घर घर में योग अब किया जा रहा है। ये वाकई अच्छी बात है। लेकिन अब आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से करवाते हैं, बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। और दिल्ली के हैं उत्कर्ष गुप्ता, बने हैं बेस्ट विनर बने हैं आज के वो। अभी इनमें छोटे बच्चों में से कौन है उत्कर्ष? आगे जो बैठे उनमें से ही कोई लग रहा है उत्कर्ष होगा। बहुत अच्छा लेकिन किया। चलो भाई, उत्कर्ष के लिए, उत्कर्ष के संघर्ष के लिए, उत्कर्ष की सफलता के लिए अच्छी बात है ना। तो ऐसे अब कल का वीडियो भी दे देते हैं हम। कल की योग पंचायत का वीडियो होगा उष्ट्रासन। ऐसे एरिया खड़ी करके रखे और ऐसे पीछे ऐसे चले जाए। थोड़ा थोड़ा कोशिश करने से हो जाएगा। यूँ हाथ लिया, ऐसे चलेंगे, और ऐसे ना हो ना तो ऐसे बैठ। देख, तेरे को सिखाता हूँ, ऐसे बैठ, ऐसे, और ऐसे हाथ रख, अंगूठा अंदर, अंगुलियाँ बाहर, और ऐसे उठ जा। थोड़ा कमर उठा, थोड़ी सी उठा, ऐसे। यार हो गया। और इसमें क्या है? ये लो, ये कह रही थी मेरे से तो ना होगा। मैंने कहा होगा, ना नहीं बोलना, करिष्ये वचनम। लो, तो ये कल का चैलेंज दे दिया है उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन करेंगे और अपनी, तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ उष्ट्रासन करते हुए वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम पाने का भी बेहतरीन मौका आपके पास होगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।